अभी क्या हुआ था लास्ट क्लास में हमारा? और परसेंटेज कितना हुआ था? 2% रह गए। चलो पहले लगा देते हैं परसेंटेज को। सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलो चले बेटा स्टार्ट करते हैं हम। बढ़िया वाली परसेंटेज, ज़बरदस्त वाली। और हमारे शायद क्वेश्चन आई थिंक एक बार हम बता दोगे तो कितने हुए थे? 116 तक हो गए। कंफर्म है ये? तो हम लोक लगा दें इस पे 116 पे। चलो आप सब कह रहे हो तो आपकी बात पे हम थोड़ा सा मान लेते हैं, हालांकि मैं किसी की बात पे विश्वास कम करता हूँ। चलो 116 नंबर क्वेश्चन निकल जा भाई। चलो हम पढ़ा रहे थे परसेंटेज, और हमारा सक्षम भी यही कह रहा था कि सर परसेंटेज के अंदर आपको क्वेश्चन 116 कराना है। तो हम तो 116 ही कराएंगे दोबारा, क्योंकि परसेंटेज चल रहा था। तब ये सक्षम कह रहा था 116 हम दोबारा कराएंगे भैया। 116 नंबर देख बेटा, ये दिख रहा है यहाँ तक? हाँ। भाई वाह, बहुत प्यारी लड़की है। 116 नंबर लिखिए। इन एन इलेक्शन केजरीवाल एंड पप्पू पार्टिसिपेटेड केजरीवाल एंड पप्पू participated by 2/5 of the voters 2/5 of the voter promised to vote for केजरीवाल। किसी चुनाव में केजरीवाल और पप्पू भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता केजरीवाल को एंड रेस्ट प्रोमिस टू वोट फॉर पप्पू, और शेष पप्पू को वोट डालने का वादा करते हैं। क्लियर है भाई? वाह। ऑन द वोटिंग डे 15% ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग डे 15% ऑफ वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर केजरीवाल went back on their promise for vote for केजरीवाल। केजरीवाल को वोट करने वाले 15% मतदाता केजरीवाल को वोट करने वाले 15% मतदाता एंड 25% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर पप्पू। केजरीवाल को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा पप्पू को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। अपने वादे से मुकर जाते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इफ पप्पू विन बाय 250 वोट। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि पप्पू 250 वोटों से चुनाव जीत जाता है। कितने वोटों से? 250 वोटों से चुनाव जीत जाता है। बता दो भाई। हमने देखो आपका भी नाम लिखवा दिया है, देखो समझ रहे ना, आपका भी नाम लिखवाया मैंने। बहुत प्यारे बच्चों आप लोग। देख के हाँ, नालायक लेट ही आता है। कहाँ था भाई तू? 2 दिन कहाँ था? ओए नालायक, कहाँ था तू? वो सब ठीक है ना घर में? मेरी तबीयत खराब थी, घर वालों घर की नहीं कर, सब ठीक है ना? वैसे मैं पूछ रहा हूँ, जो मुझे किस और बताया किसी ने। सही है जो बताया था। चल ठीक है।
2500। भाई बस आवाज गलत आ रहा है। देख लो अब ये हाल है तुम लोगों, एक क्वेश्चन लेट आते हो तुम लोग, क्या किया जाए तुम्हारा। ग्यासुद्दीन बलबन की तरह मुझे तुम्हारी खाल खिंचवा के उसमें भूसा भरवा देना चाहिए। लेट आए हो तुम लोग, अभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ग्यासुद्दीन बलबन भी पढ़ाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तुम्हारे तुगलक की तरह करना पड़ेगा, तुगलक फरमान जारी पड़ेगा। तुम्हारी खाल से लेट आओगे, लेट जल्दी जाओगे, जूते बनवाए जाएंगे। हाँ कर हाँ, अरे मना लायक ऐसे अत्याचार बच्चों पे कैसे कर सकते हो, कर हाँ। हाँ भी भर रहा है गधा, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ। देखो इधर पढ़ लाला क्या लिखा क्वेश्चन। इंडियन इलेक्शन केजरीवाल एंड पप्पू पार्टिसिपेटेड। देखो भाई, एक तो आपका फेवरेट दोस्त है, हाँ, और एक हमारे सक्षम शर्मा लगा लो, कोई भी लगा लो, या राहुल गांधी लगा लो, पप्पू साहब है। 2/5 यानी टोटल लोग जितने थे भाई, टोटल लोग 5 थे, उसमें से 2 लोग किसको वोट डालने का वादा करते, केजरीवाल। तो बचे हुए कितने लोग, 3 लोग। हम कहते 20 से 30 से तो टोटल कितने हो जाएंगे, रेशियो है। तो अगर 200 बोलेंगे तो 500, ये इसलिए बना लेते कि करने में आसानी हो जाए। आगे बढ़ भैया। जिस दिन वोटिंग डे होता है उस दिन क्या करते हैं, 15% of voters went back on their promise to vote for केजरीवाल। भाई 15% लोग इसको धोखा दे देते, प्रॉमिस तो करते हैं कि हम तेरे को ही वोट देंगे, सिर्फ ऐसा होता है ना, और इसको वोट नहीं देते। तो 200 का 15% होता है, 30 लोग यहाँ से धोखा देंगे, तो बचे कितने लोग, और इसको कितने लोग धोखा देंगे, 25% मतलब 75 लोग, तो बचे कितने, 225। अब आप समझोगे, मैंने बताया कितने कैंडिडेट है, सरकार 2 कैंडिडेट बताया आपने, तो ये 30 जो है यहाँ से प्रॉमिस हट गया तो किसको दे देंगे, और ये जो 75 है इसने पप्पू को धोखा दिया तो किसको देंगे। तो आप देखोगे इसको टोटल वोट कितने मिले और इसको कितने मिले, तो इस इलेक्शन में कौन जीत रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है। और इस 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है भैया, कितने वोटों से जीता पप्पू, 250 से। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 25 और टोटल वोट कितने थे, और 500 यूनिट की वैल्यू, तो इलेक्शन में 12,500 वोट थे भैया। बोलो सर बात समझ में आ गई है, बिल्कुल अच्छे से आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लो भैया। बस इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना, जो यहाँ मुकरे थे वो इसको देंगे, और जो यहाँ मुकरे थे वो, अगर वो वोट ही ना दे तो फिर कैसे पता? मुकरने का मतलब बात नहीं है, 2 ही कैंडिडेट है, अगर वो तेरे को वोट नहीं है तो जाहिर सी बात है मेरे को देंगे। ऐसा कहाँ लिखा वोट नहीं है, तो हम तब देसी भाषा में जुगाड़ लगा रहे कि वोट ही ना देते। मान ले तू लड़की होता तो अरुण थोड़ा और चिपक के बैठता, तो यार वो बात तो अलग है ना, जो चीज़ है ही नहीं। जो 2 ही कैंडिडेट बोले ना बेटा उसने, हमने नोटा का जिक्र तो किया ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ो ना आप। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो सरकारी नौकरी जल्दी से उन्हें 24-25 साल में लपेट दिया जाएगा, तो इसका मतलब आपको एक ना एक ऑप्शन करना ही पड़ेगा। लपेटने के बाद कहाँ से आएगी? नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब यही तो बात है ना। नेहरू चाहिए आप अरुणाचल प्रदेश से उदय होते हो, लेकिन मेरे भाई पढ़ना तो यहीं पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब रुके हुए हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम 9:30 तक यहीं रुके हुए हैं, और 9:30 भी मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओगे यहाँ से। नहीं, हम तो रुके हुए हैं। चले मिटा देते हैं हम। अब अपने दोनों दोस्तों के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट लिखे, इन एन इलेक्शन केजरीवाल एंड पप्पू पार्टिसिपेटेड।
किसी चुनाव में केजरीवाल तथा पप्पू भाग लेते हैं। 3/7 ऑफ वोटर प्रोमिस टू वोट फॉर केजरीवाल। 3/7 मतदाता केजरीवाल को वोट डालने का वादा करते हैं। एंड रेस्ट आर वोट फॉर पप्पू, और शेष पप्पू को। 3/7 केजरीवाल को और रेस्ट शेष पप्पू को वोट डालने का वादा करते हैं। ऑन द वोटिंग डे 20% ऑफ वोटर्स went back on their promise to vote for Kejriwal and 5% voter went back their promise on vote for पप्पू। चुनाव के दिन केजरीवाल को वोट करने वाले 20% मतदाता तथा पप्पू को वोट करने वाले 5% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। केजरीवाल को कितने परसेंट? 20%। और पप्पू को ये वादे से मुकर जाते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी आपको। फाइंड टोटल वोट इफ पप्पू विंस बाय 5400 वोट। यदि पप्पू 5400 वोटों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें इफ पप्पू विन बाय 5400 वोट। यदि पप्पू 5400 वोटों से चुनाव जीत जाता है। इक्कीस हजार। 21,000 भाई। कुछ भी को सतेंद्र लड़का इंटेलिजेंट हम कुछ भी बेटा देख तो आना चाहिए तेरा। एक क्वेश्चन करने के बाद तो एजिटीज है मेरे भाई, अब तो आना चाहिए। आ गया भाई वाह। कब आनंद उठाओगे तुम? आनंद के साथ आने के बाद भी आनंद नहीं उठा रहे तो फिर तो तुम्हारा विकास के साथ जाओगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा ही नहीं फिर। नहीं अरुण? और अब तो आपका हरियाणा के अंदर क्लर्क की नौकरियां भी आ गई है। भरो फॉर्म, लो नौकरी। अब केवीएस के अंदर आ रही है यूजीसी की, यूडीसी की और एलडीसी की, वो भी भरो। सारा सिलेबस यही है, उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर अलग से आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, बहुत ज़बरदस्त नौकरी है, कट ऑफ भी कम जाती है। केजरीवाल कह रहा हूँ और पप्पू, ठीक है। टोटल कितने वोट बंदे हैं? 7 में से इसको कितने लोग बोलते हैं? तो इसको कितने देंगे? तो भैया टोटल कितने लोग? 7। तो मैं 400 और 300 बना लूँ तो यहाँ टोटल 700 हो जाएंगे। चुनाव के दिन कितने % लोग इसके मुकर जाते हैं? 20% होता है इसका कितना? 60। और यहाँ कितने % मुकर जाते हैं? 5% होता है, कितना हो गया? ये 20 लोग तो यहाँ दे देते हैं और ये 60 लोग यहाँ दे देते हैं, तो कितना हो गया? और यहाँ भैया तो कितने वोटों से जीत गए? इस 180 यूनिट की वैल्यू भैया कितनी दे रखी है? 54। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और 700 की तो 21,000 आ जाएगा। दैट इज आंसर्स। और इसी चीज को देखो मेंस के पेपर ने कैसे पूछा है, सीजीएल ने, वो भी लिख लो एक क्वेश्चन, सेम इसी क्वेश्चन को। मिटाएं अरुण जी? चलो पहले इंग्लिश वाले लिख लो। इन ए विलेज 3 people consider for the post of village pradhan, due to their own interest.
ड्यू टू देयर ओन इंटरेस्ट। ऑल द वोटर्स voted and no one vote was invalid, and no one vote was invalid. The losing candidate got 30% vote. Losing candidate got 30% vote. What could be the minimum absolute margin of vote by which the winning candidate lead the nearest rival. If each candidate got an integral percent of vote, ये SSC सीजल में आया था, बस हिंदी के अंदर लिखे। एक गांव में तीन लोग प्रधान के पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। अपने स्वयं के हित के कारण कोमा लगा के लिखना है। सभी मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी वोट अमान्य नहीं था। हारने वाले उम्मीदवार को 30% वोट मिले। मतों का न्यूनतम पूर्ण अंतर क्या हो सकता है? जिसके द्वारा न्यूनतम क्या बताना? पूर्ण अंतर डिफरेंट क्या हो सकता है? जिसके द्वारा जीतने वाले उम्मीदवार निकटतम प्रतिद्वंदी के नेतृत्व में है। यदि प्रत्येक उम्मीदवार को पूर्णांक प्रतिशत वोट मिले हो, पॉइंट में भी नहीं है, पूरा उम्मीदवार को पूर्णांक प्रतिशत वोट मिले। अच्छा, कितना हो रहा है तोड़ के देखना? 101 हो रहा है, तो 101% वोट मार दोगी? डूब के नहीं मारना है। देखो 3 कैंडिडेट थे, सोचने की जरूरत नहीं। देखो इतना आसान पेपर मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा। जो लूजिंग कैंडिडेट था तो उसको कितना मिला है? 30। और एक था हमारे पास जो विनर कैंडिडेट था, और एक था इसका रनर अप, मतलब इसके जो सेकंड नंबर पे रहा, रनर अप बोलते हैं उसको, रनर। अगर 30% ले लेते इन दोनों को कितने परसेंट मिलना चाहिए भाई? 70%। इन दोनों के वोट में मिनिमम कितना अंतर हो सकता है? पूर्णांक में वोट मिले, पॉइंट में वोट नहीं मिले। तो अगर मैं 70 को ऐसे लिखूं 35-35 तो क्या कोई जीतेगा का? तो हम इसको एक वोट इधर बढ़ा दे तो कितना लिख दें इसको? अगर मैं इसको 36 लिखूं तो इसको कितना लिख दूं? तो पूर्णांक में बनेगा। और कोई पूर्णांक में बना सकते हो? निकटतम भी बोला इसने, तो कितने वोटों से कितने अंतर आ गया इसमें? 2% का अंतर बस, और कुछ नहीं है। सीजन मेंस का क्वेश्चन था। ऑप्शन दे रखे 3, 4, 1, 2, तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर है।
आजकल क्या है, बच्चों से वही चीज़ें पूछी जा रही है कि जिससे आपको लगता है कि हाँ यार कहाँ से क्वेश्चन आंसर निकाले हम इसका, सोच नहीं सकते आप, दिमाग नहीं लगाना आपको। लेकिन वो पता कब चले, जैसे मैंने क्वेश्चन करा था, अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उस पर सोच सकते हो, विचार विमर्श कर सकते हो। और इतिहास गवाह है, कामयाब वही होता है जो छुट्टी नहीं मारता है। और जो छुट्टी मारता, अक्सर एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जिस दिन आप छुट्टी मार के मिस कर देते हो। ये स्कूल की पढ़ाई नहीं कि बेटा स्कूल के अंदर चीज़ें छूट जाती, ठीक है, लेकिन उसमें कई बच्चे इसलिए सीरियसली नहीं आते हैं। एक दो वीडियो मिल जाती है उनको कि छुट्टी मारेंगे वीडियो मिल जाएगी, इसलिए हम परसेंटेज की वीडियो दे ही नहीं रहे आपको, एडवांस की दे रहे हैं। 8 पार्ट के बाद हम देंगे भी नहीं। सीरियस रहो तो नालायक सिलेक्शन होगा, और ऐसा कोई नहीं जिसका ना हो, डेफिनेटली होगा, 100% होगा। तैयारी आपको करनी है। चलिए अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चनों पे। थोड़े से 1-2 टाइप और हैं इसके, उनको भी लेके चलते हैं। हमारा वोटिंग पूरा हो गया, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन आते थे वो सब पूरे करा दिए। अब आते हैं मिक्सअप पे। यस, 118 से लेके, मतलब अब हम 119, 118 के अंदर हम कितने जोड़े कि ये 150 हो जाए। तो 32 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो मिक्सअप चलेंगे इस चैप्टर के। फिर आप, मतलब छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, आपकी सारी बुकलेट तो मैंने निचोड़ ही दी है। उसके बाद भी अगर आपका डाउट कोई भी आता है तो या तो आपने ढंग से मेहनत नहीं की है, ढंग से नहीं पढ़े हो, या रेगुलर नहीं आए तभी डाउट बचता है। जैसे कल ये बालक बोला था 1-2 ही डाउट आए, वो शायद दिन में तेरे कवर हो जाएंगे। फिर भी डाउट बचता है तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। और उसके बाद भी मेरे पढ़ाने के बाद भी तेरा डाउट आता है तो नालायक मेरे अंदर कमी है, फिर तेरे अंदर कमी नहीं है। फिर देखो आगे, देखिए द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, हाँ क्योंकि मिक्स जो डाउट आ रहा होगा उसमें एक पार्ट में आ रहा होगा मिक्सर एलिगेशन, परसेंटेज के अंदर ही दे रखा है, तो मैं इसके बाद मिक्सर एलिगेशन उठा दूंगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 12 1/2%, 12 1/2% on first year, and on second year it will decrease by 11 1/9%. On third year it will increase by 85 5/7%, 5/7%. Then find the present population. Then find the present population if after 3 years the population will become 1,31,313. मैंने लिख दिया ऊपर 1,31,313। किसी शहर की जनसंख्या, नालक सो रहा लिख नहीं रहा है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 12.5% बढ़ जाती है, और दूसरे वर्ष 11 से 1/9% घट जाती है। ग्यारह से 1/9% घट जाती है। देखो तो नॉर्मल सी बात है 10-12% बढ़ना, लेकिन तीसरे वर्ष 85 से 5/7% बढ़ जाती है। आपको पता होगा 1 जनवरी में भारत में 70,000 बच्चों ने जन्म लिया था, क्योंकि कोरोना काल आ गया था, इसलिए 85% जनसंख्या बढ़ गई है। समझ रहे? तीसरे वर्ष में 85 से 5/7% जनसंख्या बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। वर्तमान जनसंख्या 3 साल के बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है। भाई वाह, सवा सत्तू बताएगा। मैंने 3 फिल्में देखी, तीनों में सत्तू आईएएस होता है, और वाक्य में सत्तू आईएएस ही निकला। जो सत्येंद्र नाथ भी, वो भी आईएएस पीसीएस था। अब तू भी हो सकता है, देख ले, सत्येंद्र नाथ की किस्मत बड़ी अच्छी होती है, सत्येंद्र नाम के बंदूक की। हिंदुस्तान साधु महात्माओं का देश रहा है, जो महात्मा साधु कह देते थे वही काम होता था। एक आज मैंने भी तेरी भविष्यवाणी की है,
साधु महात्मा मत मानियो, ऐसे मान लियो मुझे भी। भाई वाह, ऐसे बच्चे नहीं देखे मैंने कभी, कसम से। क्या हम बता दें? देखो, अगर आपसे वर्तमान पूछे तो यहां एक्स रख लेना है, और बाद की पूछे तो बराबर में वाई रख देना है, एक्स रख देना है। अगर पहले की पूछे तो यहाँ से रखना है, और बाद की पूछे तो यहाँ एक्स रख देना है। अब पहले साल कितनी घट रही है, बढ़ रही है? 1/8 12.5% क्या हो रही है? बढ़ रही है। 12.5 का मतलब कितना होता है? 8 में 1 जोड़ोगे तो दूसरे वर्ष कितनी घट रही है? 11 यही घट रही है ना। इसका मतलब 9 में से 1 घटेगी तो, और तीसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है? इसका मतलब 6 बटे बढ़ रही है ना, तो 7 में 6 जोड़ेंगे तो, और कितनी हो रही है? अगर वर्तमान पूछे तो यहाँ एक्स रखना है, और बाद की पूछे तो यहाँ एक्स रखना है। ठीक है, तो जो कट रहा है कैंसिल आउट कर दो। आपको और कोई तरीका बता ही नहीं रहा मैं। 13 से काट दो, और इधर ये 7 से गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वर्तमान हो जाएगा। तो कितना घटिया क्वेश्चन। आ गया था ये मेरा। सर जो 3 साल का दे रखा है, मतलब कितने साल का भी दे रखो, 1 साल 2 साल 3 साल, सर मेरा आ गया ये। कंपाउंड इंटरेस्ट ही है ये। ये आ गया था मतलब कुछ नहीं आया तेरा, ए नालायक। आ गया था, फिर बता का ही नहीं। तो मुझे पता नहीं चला कि 7 की बतानी है, 8 की बतानी है। तो इस सत्येंद्र नाथ के मैंने सारे अच्छी अच्छी पोस्ट पे देखे। इतिहास भी तूने पढ़ा, सत्येंद्र नाथ का बंदा पहला ही। और हिंदुस्तान भी तुझे पता है, कोई ना कोई बाबा महात्मा ज्ञानी बांटता ही रहता है। वो बाबा देखे, वो सुने जो टीवी में आते थे, समोसे खाए हैं, निर्मल बाबू। लाल चटनी से खा लेना, हरी से खा लेना, कृपा हो जाएगी। एक बार मेरा एक स्टूडेंट वहाँ चला गया टिकट लेके। एक स्टूडेंट मेरे पास पढ़ा था CGL में, वहाँ चला गया टिकट लेके। तो बोला बाबा 8 महीनों की तैयारी करते हैं, नौकरी नहीं लग रही है। बोला मैथ कौन पढ़ाता है? उसने मेरा नाम दे दिया। हाँ सर ऐसे से पढ़ाते हैं, वो सर पढ़ाते हैं। तो बोला जैसे वो कुछ चीज़ घर में नहीं बनती है, कुछ चीज़ें ताज़ा वाज़ा बनती है, उनके लिए लेके जाता है? बोला नहीं। बोला वहीं कृपा अटकी हुई है, बाकी तो समझदार है। चल आगे बढ़ते, 120 पे चलते। देख ले भाई क्या कृपा अटकी हुई है। अब देख ले, मैंने कुछ नहीं कह सकता, मैंने तो बता दिया। और बंदा ने फिर अगले दिन 2-3 बार लेके आ, और 3 महीने बाद उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है। और एक बार दूसरा बच्चा एक और गया था, तो बोला रिचार्ज करा दिया, अगर सर का फ़ोन सिलेक्शन हो जाए तो करा देता है। चलो आगे लिखो। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर, मजाक कर रहा हूँ यार। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज़ सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। 23% wire was stolen. 23% wire was stolen. एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है जिसमें से 23% भाग चोरी कर लिया जाता है। कितना प्रतिशत? 23% भाग। कुछ तार है, 23% भाग चोरी कर लिया जाता है। एंड 14.2/7% ऑफ रिमेनिंग was sold out, और 14 से 2/7% भाग बेच दिया जाता है, और 14 से 2/7% भाग बेच दिया जाता है बचे हुए का। इफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इज 3300 मीटर, 3300 मीटर, यदि वास्तविक लंबाई ज्ञात करें, यदि
वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। इंग्लिश में थोड़ा लाइन गलत बोल दिया मैंने, उसको ठीक कराएंगे। वास्तविक लंबाई ज्ञात करें यदि अभी भी 3300 मीटर तार बचा है। अभी भी 3300 मीटर तार बचा है। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ इफ 3300 मीटर वायर इज लेफ्ट। ओरिजिनल लेंथ बतानी है, 3300 वायर लेफ्ट है। 300 मीटर वायर इज लेफ्ट। भाई कसम, ये लड़की इंटेलिजेंट है भाई, कुछ भी कहो जी। उसकी तारीफ ऐसे थोड़ी करता हूँ, इंटेलिजेंट है। सारे इसमें क्वालिटी अच्छी है, बस एक गुण और इस क्वालिटी इसके अंतर्गत हो जाए। घर पे लड़ना छोड़ दे, सिलेक्शन इसका 2 महीने के अंदर ही है बस। चलो, बाकी सारी इसके अंदर वेल एंड गुड क्वालिटी है। कहीं पे भी कुछ भी करवा लो, कोई भी काम करो, मेहनती लड़की ईमानदारी से पढ़ती है, बस सारी क्वालिटी अच्छी है। चलो आगे बढ़ते हैं। विकास मेरा भाई आया कर डेली, देखो अरुण कहा हो वो, कहा हो लल्ला। देख बेटिया देख, शुरू में मान लो कॉन्ट्रैक्टर के पास 100 था, 23% चोरी हो गया तो बचा कितना? 77। इस 77 का कितने परसेंट? इतने परसेंट कितना होता है? 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 11 भाग क्या हो गया? कट गया, तो बचा कितना? 66 यूनिट की वैल्यू कितना? और 100 की निकालनी है, तो देखो 2 से कटा 50 बार, और 50 गुणा 100 करेंगे तो। और मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता, जैसे मैंने बताया वैसे कर लो। अगर शुरू की चीज़ निकालनी तो ऐसे, 23% चोरी हो गया तो कितना बचा? 77। और 16/2/7% घटा लिया तो कितना घटा लिया? 7 में से 1 घटा लिया तो कितना बचा? और मार्क्स में कितना बचा? 3300। 7 से काटा, 11 से काटा, 6 से काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे भी कर लो, आंसर तो आपका आना ही आना है। ये नालायक को समझाने के बाद भी किसका बचता है फ़ोन? छोड़ भी आएगा पे फोन दूसरा। नहीं छोड़, नहीं फ़ोन मत छोड़ के, फ़ोन ज़रूरी होता है भाई साहब। आजकल साथ में अपनी जो मैडम साथ चलते उसको छोड़ दो, फ़ोन नहीं छोड़ना कभी, बहुत ज़रूरी होता है। कहीं भी कब जरूरत पड़ जाए, लेकिन साइलेंट करके रखो उस क्लास के अंदर, वाइब्रेट करके रखो। मैं सबको छोड़ सकता हूँ, फ़ोन नहीं छोड़ सकता। नहीं स्विच ऑफ मत करो, पता नहीं कब किसका मैसेज आए, कब क्या बोलना पड़ जाए, बुरा मान जाए सामने वाला फिर। बढ़े आगे। चलो 1 to 1 पे चलते हैं। लिखिए जरा, एक ही लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा अब तो। किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में है। पुस्तकालय को लाइब्रेरी बोल, समझ जाओगे ना कि इंग्लिश में, लैंग्वेज में इंग्लिश में बोलूँ समझ जाओगे? अच्छा, एक लाइब्रेरी में 20% किताब हिंदी, रिमेनिंग का शेष का 25% अंग्रेजी में, शेष का 25% अंग्रेजी में, एंड रिमेनिंग का 35% फ्रेंच में, और शेष का 35% फ्रेंच में, 35% फ्रेंच में, शेष का 35% फ्रेंच, एंड रिमेनिंग 3900 बुक्स आर रीजनल, और शेष 3900 किताब धार्मिक है। तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी लाइब्रेरी में 20% किताब हिंदी की है,
शेष बची हुई किताबों का 25% अंग्रेजी का है, शेष बची हुई का 35% फ्रेंच है, और शेष 3900 किताबें धार्मिक है। तो पुस्तकालय में कितनी किताबें थी शुरू में? भाई वाह, तुरंत आंसर आया था। इस लड़का, ऐसा लड़का चाहिए मुझे, चमकता हुआ सितारा, सक्षम हमारा। उदय होता हुआ अरुण। अरे सेम तरीका तो बता भैया, लगा क्यों नहीं रहे हो? शुरू में नहीं थी रखी, बाद में दे रखी है। कितने % किताबें? 20%। किसकी है? 20% का मतलब 20% किताबें हिंदी में है, यानी 5 में से 1 किताब हिंदी की, तो बची कितनी? फिर 80 बचे हुए का 1/4। 25%। 25% का मतलब 4 में से 1 हिंदी में, तो बची कितनी? फिर 35%। 35% का मतलब होता है 7/20। 20 में से 7 बचा कितना? और कितनी किताबें बची है? 4500। भाई बस काट दो इसको। 13 से काटा, 3 से काट दिया, तो यहाँ 100 बचा, और 20 पंजे 100, 100 गुना 100 कितना होता है? 10,000। आपको तरीका सिखा रहे हैं तो आप सीखो ना। आई बात समझ में? ये रेलवे के अंदर वाक्य में यही लेवल आ रहा है आजकल जो रेलवे का पेपर आ रहा है, उसका लेवल आप आ ही नहीं रहा। लेकिन सेकंड ईयर, जिनका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकंड ईयर में रेलवे बताएगा उसकी असली औकात क्या है। बड़ा अच्छे लेवल का टीसीएस डालेगा पेपर। अब 112 नहीं है, 122 है। देखिए, ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 20% प्रॉफिट। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 20% लाभ पर, ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 20% प्रॉफिट। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 20% लाभ पर, एंड होलसेलर सेल इट टू रिटेलर, एंड होलसेलर सेल इट टू रिटेलर एट 50% प्रॉफिट। तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 50% लाभ पर। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 50% लाभ पर। एंड द रिटेलर सोल्ड इट कस्टमर एट 11 1/9%। तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 11 से 1/9% लाभ पर बेचता है। फुटकर विक्रेता किसको? ग्राहक को 11 से 1/9% लाभ पर बेचता है। Then find the cost price of goods for manufacturer if customer purchase it rupees 3,780. इसके बाद बोनस If customer purchase it rupees 3,780. निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं जबकि ग्राहक उसे 3,780 में खरीदता है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं जबकि ग्राहक इसे 3,780 में खरीदता है।
सेलर। आप आंसर से मतलब बताओ, ऑप्शन नहीं रखते। हाँ, आंसर बताएं सीधा डायरेक्ट। बिल्कुल, इस संसार के अंदर मुझे जितने बच्चे मैंने पढ़ाए, मुझे इसमें 2 ही बच्चे अच्छे लगते हैं आज तक, एक मी, एक माई सेल्फ। 18 का होगा ना। मार नहीं सकता मैं वैसे। बहुत बढ़िया बच्चे हमारे पास, इतने एक्सीलेंट बच्चे आते, कोशिश ही नहीं करते हैं। हाँ, शुरू की वीडियो देखी तूने फ्रैक्शन की? देख मेरे भाई, डाल रखी है मैंने, फ्रैक्शन तो देख ले कम से कम जाके दोस्त, दोबारा देख ले एक बार और, प्रैक्टिस हो जाएगी। फ्रैक्शन समझ में, हर जगह फ्रैक्शन लगेगी। दोबारा प्रैक्टिस कर उसको, 3-4 बार कर। हाँ भाई, शुरू में एक्स था, फिर कितने परसेंट पे, कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 20% का मतलब प्रॉफिट है तो 5 में 1 जोड़ दो, लॉस होता तो घटा देते, फिर 50%। प्रॉफिट है ना, 1/2, 2 में 1 जोड़ा, फिर 1/9 प्रॉफिट लॉस, तो 9 में 1 जोड़ा, और कितने में बेच रहा है? यही था, बस आपको काटना है। 30,780 तो 1 से 1, 18 से 18 दूनी 36, 18 कम 18, 10 9 90, 90 को 21 से करेंगे तो एक एक लाइन का क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं आपको। और इसके बाद थोड़े थोड़े से छोटे क्वेश्चन और आते हैं हमारे, उनको भी देख लेते हैं। अब हाँ, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा बस, तेरे को हम दे देंगे वीडियो स्पेशल। नेक्स्ट लिखिए, मिटाएं। 1 2 3। Salary of a person is first increased by 10%। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, देन इट डिक्रीज बाय 10%, फिर 10% की कमी की जाती है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इच सैलरी। उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। 1% क्या? पक्का? देख लो भाई, सोच के बताना, मैं तो 110 में से 11 जाएगा तो 99। अच्छा चलो बता दिया तो बात अलग है। सही है। देखो तरीका हमेशा ये लगाना, कभी अलग भी आ जाए। 10% का मतलब पहले क्या हो रहा है, तो 10 से 1 बढ़ के 11, फिर 10% की कमी 10 से घट के, तो पहले कितना था अब कितना हो गया, तो कितनी कमी आई, 1% की कमी यानी डिक्रीज। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सर ऐसे प्रॉफिट में भी है ना मतलब? हाँ हाँ, तो उसमें क्या होगा सर आंसर में? वो भी यही होगा। सेम हो तो ये लगा दो, अलग अलग हो तो ये लगा दो। लेकिन फ़ायदा नहीं, हमें फॉर्मूले नहीं पढ़ने यार मैथ के, हम बता ही नहीं रहे, हम तो सीधा सीधा तरीका यही लगाएंगे, कहीं भी लगाएं। तो सर उसमें हमेशा मतलब डिक्रीज आएगी तो ऐसे कर तो 100 में सेम होगा तो हमेशा डिक्रीज आएगी। भाई सेम हो तो आप इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर, पीछे 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दो, 2 0 के बाद जो भी 2 डिजिट लास्ट की छोड़ के पॉइंट लगा दो, उतनी कमी हो जाएगी। जैसे 124 नंबर में है, सेम क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है पहले 25% की वृद्धि की गई, कितने की इंक्रीज हुई, फिर 25% का डिक्रीज हुआ, तो फिर क्या होगा, 25 गुना 25, मैंने कहा 2 के बाद देख रहा हूँ ये डिक्रीज आ जाएगा, ये कमी हो जाएगी। क्लियर है? अरुणा
अगर अलग अलग आ जाए तो वो भी लिखवा देते हैं हम। 125 नंबर मिटाएं। अलग अलग कैसे, डाटा ही बोल रहा हूँ मैं। अलग अलग कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई, फिर 12% की कमी की गई, तो बताओ चेंज कितना होगा। भाई वाह, विकास लड़का इंटेलिजेंट है भाई। डस्टर है, बहुत तेजी से हिल रहा है। हाँ, ये बहुत तेजी से लग सकता है ये, और इतनी तेजी से लग सकता है, इतनी तेजी से लग सकता है कि कुछ नहीं आता तुम लोग नालायक को, कितना भी पढ़ा लो तुम्हें। एक कुत्ते की पूंछ को कितने साल भी पाइप में डाल के रखो, निकालोगे तो कैसे निकलेगी, तिरछी। 27.50 हट, कितना, और यहाँ 20 में 3 बढ़ा और 25 में 3 घटाया, घटाने मैंने 28 कर दिया। 2 से काट दो, जो कटरा काट दिया। 25 गुना 10 और 11 गुना 23, कितना बढ़ा, किस पर, गुणा 50 से काट दिया या 25 से काट दो, तो 12/10 का मतलब 1.2% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि बढ़ी है। देखो कुछ नहीं हो सकता तुम, कुछ नहीं हो सकता। अब तो बहाने हैं, पेपर के अंदर इतने मौके थोड़ी मिलेंगे। मान लो पहला ही ऑप्शन 121 दे देता तो फिर क्या करते। और यहाँ के कहती सर पेपर 100 में से 100 ठीक है, बाद में रिजल्ट आता पता नहीं मेरे नंबर काट लिए, मेरे को सब बता रहे हैं। तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन पक्का। एक क्वेश्चन देता हूँ, जो गर्दन मिलाई है तीनों ने, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर आगे 127 कराऊँ, पहले 126 नहीं लिखो, गर्दन हिलाई तो उन्होंने, पक्का कर लेंगे। हाँ इसी टाइप का लिखो। देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय A%, A फॉर एप्पल। किसी वस्तु का मूल्य पहले 1% बढ़ाया जाता है, A फॉर एप्पल, देन डिक्रीजेज बाय A%, फिर 1% घटाया जाता है। पहले बढ़ाया जाता है, फिर 1% घटाया जाता है। इफ इट्स करंट प्राइस इज ₹1, यदि उसका मूल्य अब ₹1 है, कितना है, ₹1 है, देन फाइंड इज इनिशियल प्राइस, तो उसका आरंभिक मूल्य कितना था। तो इसका आरंभिक मूल्य कितना था। एक ही था सर। अच्छा, हाँ, एक बढ़ेगा फिर एक घटेगा। गलत आ रहा भाई। और ऑप्शन को तो ऑप्शन दे देता हूँ, ले भाई। पहला ऑप्शन है 10,000 बटे A², और बेटा दूसरा ऑप्शन है 10,000 बटे
10,000 माइनस ए स्क्वायर। और बच्चे तीसरा ऑप्शन है, लिख लेना, मैं मिटा भी दूंगा इस ऑप्शन को। तीसरा है 10,000 माइनस ए स्क्वायर। और बच्चे चौथा है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज है। ए स्क्वायर बटे में कुछ आना चाहिए। अच्छा अच्छा, तू ही तेज है यहाँ पे, फिर तो हम तो कुछ है ही नहीं। है ना? वो एक क्वेश्चन मेंस में 5 बार आया। ये ना फर्स्ट है। बुक में भी दे रखा है शायद। हाँ, देखा इस वाले पेज पे देखा। और मुझे लग रहा था ये पहले दो में से ही रहेगा, इन दोनों में से। फर्स्ट है। हमको आता है। अभी तो क्या निकलेगा सर? तो नन ऑफ दीज है या फर्स्ट है? 50-50 50-50। सेकंड तू भी मार तुक्का, एक्सपर्ट से सेकंड। तुक्का भाई वाह। पहले दो में से ही था। अच्छा पहले दो मैंने वो देख ली उन्होंने। देखो मैंने अभी बताया था, अगर सेम सेम हो तो हम यही करते थे ना, हमेशा डिक्रीज होगा, स्क्वायर करके हाँ तो ये बता रहा था। यही होगा। अगर हमारा बेटा एक्चुअल प्राइस था मान लो 100, तो हमारा इधर ध्यान दो, फाइनल प्राइस कितना होगा। अगर 100 में से हम इसको घटा दें, फाइनल प्राइस की बात करेंगे, तो हम जितना डिक्रीज हो उतना घटा दें, फाइनल प्राइस आ जाएगा नहीं आ जाएगा। या इसको मैं सोल्व करूँ तो 10,000 माइनस बटे 100 यह है फाइनल प्राइस। लेकिन इसकी वैल्यू कितने रुपए दे रखी है? 1 रुपये, यानी इतनी यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 बटे माइनस स्क्वायर। और आरंभिक मूल्य था कितना यूनिट, और 100 यूनिट की वैल्यू करूंगा तो 100 से गुना हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, कितना घटेगा क्वेश्चन? ऑप्शन 20 सवाल का उत्तर है 10,000 बटे 10,000 माइनस ए स्क्वायर। ए बी सी देख के घबरा जाते हैं। यहाँ 2 रुपये भी दे सकता था वो, यहाँ 3 रुपये भी दे सकता था। नहीं, हमारे ज़माने में 1 ही रुपये मिलता था, हम खुश हो जाते थे। तो हमारे ज़माने का क्वेश्चन मान लो उसको भी। अब आपका 126 तक बहुत है आज, ज़्यादा नहीं पढ़ाना, नहीं पेट में दर्द हो जाएगा, थक जाओगे तुम लोग। नहीं भैया, आनंद गणितज्ञम कैसा हुआ तुम लोगों का सिलेक्शन? नालायक को